सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जहां जहां हमने कट्टरपंथ देखा है वहां वहां देश पीछे हुए हैं। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, तो ये बात बहुत बार बहुत से जानकारों ने इस वजह से ही कही है। अब एक और उन्होंने जो हमला बोला है, जिस पर मैं आ रही हूं वरुण जी आपके पास, विभाजन के लिए तत्कालीन कांग्रेस जिम्मेदार है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश हुई और कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। कांग्रेस ने अलगाववाद को भी बढ़ावा दिया और देश को लड़ाने का काम किया। जब वो अलगाववाद और देश को लड़ाने की बात करते हैं तो सुशील जी यहां बैठे हुए हैं, वरुण जी, जब हम कश्मीर की बात करते हैं जहां अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जहां पर सीधे सीधे एक तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, उन्हें वहां से भगाया गया। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पापों की माफी नहीं दी जा सकती, अभी भी विभाजन की कोशिश कर रही। अब इस बार जाति वाला कार्ड खेल रही। जो कुछ हुआ है 1947 में, जो विभाजन और जो तस्वीरें हमने देखी, वो हम नहीं देखना चाहते हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, आपने बात की एक सूबे के मुख्यमंत्री की बात की आपने। नेशनल लेवल का लीडर बात करता तो समझ में आती। अभी उनके उपचुनाव आ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है वो दिख रही है, इसलिए कांग्रेस के नाम में भाई अभी आप तो कह रहे हो देश की उन्नति क्या 2014 के बाद हुई है, मोदी रेजिम में पहले उन्नति हुई नहीं। आजादी का जो लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने लड़ी, कांग्रेस के बाद आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस में ये खराबियां आई आजादी के बाद, वो तो चर्चा के विषय। कांग्रेस में ये खराबियां आई आजादी के बाद, वो तो चर्चा के विषय हो सकता है। पर इंदिरा गांधी खराब थी, नेहरू जी खराब थे, ये प्रकार का जो इन्होंने वर्जन शुरू किया है, यही तो देश में आप जो भी कट्टरपंथ की बात कर रहे हो, रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हो, ये तो आज की मोदी सेंट्रिक सरकार कर रही है। भारत की सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी हमेशा प्रोग्रेसिव डायनेमिक रही है, इसलिए समावेशी सोच है। आपने सार्क के टाइम राजीव गांधी का मिशन क्या था कि ग्रेटर इंडिया, वृहद भारत की बात थी। वो आज जो विदेशी शक्तियां हैं, भारत जो आप कह रहे हो इतना स्ट्रांग हो चुका है, श्रीलंका में देखा, मालदीव्स में देखा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और विदेशी शक्तियां वो नहीं चाहती कि भारत सुपर स्ट्रांग बने। जहां तक अखंड भारत की बात है, जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने सपना भी देखा था, भारत को बना भी दिया था, वो तो हर भारतीय के मन में, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप कह रहे हो खाली बीजेपी उसके पक्ष में, बीजेपी कैसे पक्ष में, सारे भारत को पूरा उसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये बार-बार बड़ी अच्छी बात है आपने कहा कि अखंड भारत की सोच तो सबकी है, ये बड़ी अच्छी बात है, अखंड भारत की सोच सबकी है। पर वो जो हमला बोल रहे हैं उसमें, वो आप पर हमला ये बोल रहे हैं कि आज भी विभाजन की कोशिश आप लोग करते हैं। वरुण जी, विभाजन की कोशिश क्या आज भी आप लोग कर रहे हैं? सवाल मेरा ये है, और इसलिए ये सवाल है क्योंकि जब हम इन देशों की तस्वीरें देखते हैं, उस कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं। ये भी सवाल कि आप इस तरह की जो आक्रामकता है उसको सड़कों पर उतारने की बात करते हैं। आप एक टुकड़े टुकड़े वाली मंसूबे को आगे रखते हैं, इसीलिए वो विभाजन की बात करें। मैं एक बार शिवम से पूछ लेती हूँ सवाल क्या आपसे, और फिर आप उसका जवाब दीजिए। शिवम। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ से कांग्रेस को प्यार है। इनका आई लव यू है कट्टरपंथ को। मैं उसका एग्जांपल देता हूं, कैसे वो साबित करता हूं। अगर इनको कट्टरपंथ से प्यार नहीं है, अगर इनको रेडिकलाइजेशन से प्यार नहीं है, अगर इनको यासीन मलिक से प्यार नहीं है, तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो बार बार चोटिल हुए जा रहा था, कश्मीर जैसा, बार बार जहां पर दिक्कत हो रही थी, बार बार जहां पर पाकिस्तान के झंडे खड़े हो रहे थे, बार बार जहां आतंकवादी घटना हो रही थी, बार बार जहां पर पत्थर मारे जा रहे थे, बार बार जहां पर जो है फौज को जो है लोग परेशान कर रहे थे, फौज पर हमले हो रहे थे, ये 70 साल देश में बैठे रहे, लेकिन इनसे 370 हटाने के लिए कोई एक प्लान नहीं बना। कौन नहीं जानता कश्मीर में कट्टरपंथ के हालात को किस तरीके से छोड़कर भागे थे राजीव गांधी जी। काश उन्होंने उस चीज की स्थिति को बेहतर किया होता तो कभी कश्मीरी पंडितों का इस तरीके से एक्सोडस नहीं होता। क्या ये देश नहीं जानता क्या किस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को जो है ओसामा जी कह के इनके नेता जो है इस देश के पार्लियामेंट में बोले हैं? क्या हम नहीं जानते? किस तरीके से पाकिस्तान के फोर में बात करते रहते हैं हमेशा? क्या ये देश नहीं जानता? फलस्तीन का समर्थन करने के लिए किस तरीके से इजराइल को एक तरफ काट के रखा आपने, जबकि उन्होंने आपकी इतनी मदद करी है। रेडिकलाइजेशन की वजह से आपने किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से आपने किया, इसी वजह से आपने कभी उनकी बात नहीं की। कट टू 2024, आप आज भी एक टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले आदमी को टिकट देकर कोशिश करते हैं कि वो पार्लियामेंट को आ जाए। आप आज भी चाहते हैं इस तरह की स्थितियां। आप आज भी अगर मोहित खान जैसा बलात्कारी कोई बलात्कार करता है और वो मुसलमान है तो एक शब्द नहीं निकलता राहुल गांधी के मुंह से। यानी कि 1947 से 2024 हो गया, आपने कभी भी कट्टरपंथ का विरोध किया ही नहीं
और इसी वजह से इस देश का हिस्सा जो छूट जाता अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, उसको हम वापस लेकर आए, सिक्योर किया, चीजें बेहतर की, देश को बेहतर किया, और हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको तो रेडिकलाइजेशन से प्रेम है ना जी, प्यार है, कट्टरपंथ पसंद है आपको, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी तोड़ने की राजनीति चलती है। अगर तोड़कर प्रधानमंत्री बनना हो तो देश तोड़कर प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर अब तोड़कर देश को बनना हो प्रधानमंत्री तो फिर राहुल गांधी वही ट्राई कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि यही वाली ट्रिक आप आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वरुण जी, और जाति के नाम पर इस बार कर रहे हैं, और बहुत सारी टूल किट्स है जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुचारिता जी भी आपने देखा 70 साल करते जा रहे हैं, इनको खुद को ही होश ही नहीं है कि 5 साल तो मोदी जी के आगे, अटल जी के 7 साल आगे, तो क्या अटल जी की सरकार भी बेकार थी? कि मैं वही तो कह रहा हूँ, 2014 के बाद से एक लोकतंत्र की जगह मूर्ख तंत्र का स्थापना की जा रही है देश के अंदर। इंदिरा जी ने ऐसे किया, राजीव जी ने, अरे भाई आप इस देश को संभाल रहे हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल जी, सबका योगदान। और ये जो मैम की प्रवृत्ति है ना, आप कह रहे हो क्यों आ जाएगी अराजकता? मैंने हमेशा अराजकता देश में बढ़ेगी, क्योंकि पूर्वजों को नीचा दिखाने से बात भी नहीं आ रहे। ये तो कह रहे मैंने किया, भाई तुमने किया क्या, ये तो बताओ ना देश का। कुछ नहीं किया। इकोनॉमिक, आप अभी कर्जे की बात कर रहे थे, भारत पे कितना कर्जा हो गया वो आप बताइए आंकड़े देश को। चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, उससे कितना ट्रेड डेफिसिट करते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी कोई सोच नहीं है। और जो कट्टरवाद की बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कांग्रेस में कोई गड़बड़ी आ गई तो आप उसको तो हाईलाइट कर सकते हो। देखिए मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ, और सुशील जी और जीडी बख्शी सर को भी स्क्रीन पे लीजिए। जो बात अभी कही गई कि भाई जो कुछ इन देशों में हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ पाया हमारे पड़ोसियों के बनिस्पत। अब उस कट्टरपंथ के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, आतंकवाद के लिए, विभाजनकारी नीतियों के लिए इस देश में जगह नहीं है, वरना देश को ये पीछे धकेल देती है। मेजर जनरल बख्शी, मैं आ रही हूँ शिवा, मैं एक बार सर से पूछ लूं। सर यहाँ इस देश में, और आपने तो इतने साल देखा है, इस देश की राजनीति को भी देखा है आगे बढ़ते हुए। देखिए बात ऐसी है कि कट्टरपंथ से देश बर्बाद हो जाते हैं, निसंदेह, इसमें शक क्या है। हमारे सामने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के क्या फटीचर हाल है, 2 रोज की रोटी उनको जो है मिल नहीं पा नहीं रहे वहां के लोग, उनकी कमर टूटी जा रही है महंगाई से, और अराजकता वहां पे सड़कों पे फैल रही है। बांग्लादेश जो एक समृद्ध देश था, 15 साल हसीना वाजेद वहां रही, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया, वो वहां के जमायते इस्लामी को गवारा नहीं था। और पाकिस्तान के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, चीन के सहयोग से उन्होंने उस जो है समृद्ध देश का उसका तबाही कर दी। अब आप देख रहे हैं जब से ये इंटरिम सरकार आई है, रोज वहां पे कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया। सड़कों पे हजूम घूम रहे हैं पागल स्टूडेंट्स के, जो कि जिसको चाहे लूट लें। चीफ जस्टिस को बोले गद्दी खाली कर भाग जा, वो तो हसीना वाजिद को जान से मार डालने के लिए उतारू थे। बेचारी उनकी साड़ियां और ब्लाउज लेकर वो नुमाइशें कर रहे हैं, उनके घर का पूरा फर्नीचर लूट लिया। ये अराजकता और ये अगजनी, ये chaos, that is all that they are capable of.